आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट जो अपनी हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। यहाँ पे जब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ के लोग बहुत ही पोलाइट हैं और हर आपको समझते हैं, चाहे यहाँ का प्यून हो, चाहे यहाँ का काउंसलर्स हो, चाहे यहाँ का फ्रंट स्टाफ हो, चाहे यहाँ के डॉक्टर्स हो, नर्सेस हो, जो भी है वो स्टाफ बहुत ही अच्छा है। और सफाई तो यहाँ पे इतनी है कि मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा सफाई कहीं होगी। जब मेरा प्रोसीजर हो रहा था उसी समय मैंने देखा कि इतने सारे उन्होंने रुई के बंडल वगैरह, सफाई इतनी थी। जो पीछे वो लगाते हैं, क्या बोलते हैं, डायपर लगाते हैं, वो एक बार मेरे हाथ से सिर्फ छू गया, सिर्फ मेरे हाथ से छुआ था तो उन्होंने चेंज कर दिया, सिर्फ इसलिए कि मेरा हाथ टच कर गया था। मेरा नाम अंशुमान खरे है, मैं 44 ईयर्स का हूँ और मैं लखनऊ को बिलोंग करता हूँ। मैं आज यहाँ QST क्लिनिक आया हूँ अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने। मैंने काफ़ी वीडियोस देखे थे QST के, तो और उसके साथ साथ मैंने और भी कई इंस्टीट्यूट्स के और क्लिनिक्स के वीडियोस देखे, लेकिन उसमें मुझे QST की जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा। उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और मैं यही सोच के आया हूँ कि मेरा भी जो रिज़ल्ट है वो उतना ही अच्छा होगा। और जहाँ तक ट्रस्ट की बात है तो मैं एक बार पहले भी आया था तो मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, तो डॉक्टर ने मना कर दिया था। उन्होंने एडवाइस की थी कि देखो बेटा कि ये मतलब आपकी लाइफ पहले है, ये सब चीज़ें तो हम 5-10 साल बाद भी कर देंगे। तो जब डॉक्टर ने मेरे से बात किया तो मुझे थोड़ा सा और ट्रस्ट बिल्ड हुआ कि मतलब और अगर कोई इंस्टीट्यूट होता या और कोई क्लिनिक होता तो वो कर देते हैं। कोई इतनी बड़ा इशू था भी नहीं, मेजर इशू, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा आप अपनी पहले हेल्थ ठीक कीजिए उसके बाद आइए। तो मुझे ट्रस्ट बढ़ गया, तो जो भी मेरी हेल्थ इश्यूज़ थे वो सब अब ठीक हो गए। तो मैं वापस से आज QST क्लिनिक आया हूँ अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने। मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि मेरा ट्रांसप्लांट यहाँ से 1-1.5 साल पहले हो चुका है और मेरा रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा आया था, लेकिन बाय द टाइम मुझे लगा कि कुछ डेंसिटी मेरी कम है। तो मैंने वापस से क्लिनिक पे कंसल्ट किया, यहाँ डॉक्टर से डिस्कस किया। डॉक्टर ने पूरा जाना समझा और उन्होंने बोला ठीक है, स्कोप है रिफिलिंग का, तो आप आ जाइए, हम आपकी रिफिलिंग कर देंगे। और ट्रांसप्लांट की जहाँ तक बात है, वहाँ मतलब पहले तो हम लोग विगी देखते थे इंडिया में, ये सब तो ऐसा कुछ था ही नहीं, मैंने भी सुना ही हुआ था। और सेलिब्रिटीज़ को ही देखते थे कि इन्होंने ट्रांसप्लांट कराया, उन्होंने ट्रांसप्लांट कराया। फिर हम यूट्यूब पे गए, हम लोगों ने देखा तो वहाँ पे बहुत सारे क्लिनिक्स ने अपने अपने वीडियोज़ अपलोड किए हुए थे। तो मैंने QST का जब देखा तो मुझे यहाँ पे जो है सबसे अच्छा बेस्ट रिजल्ट दिखा और यूपी के नज़दीक भी था, तो मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से भी बहुत अच्छा था। तो इसलिए मैंने QST चूज़ किया और मेरा जो सिलेक्शन था वो मैं यही कहना चाहूँगा कि गलत नहीं था। जब एक्चुअली क्या था, मेरा जब हेयर फॉल हो रहा था तो ऐसे कभी ऐसा हुआ नहीं कि मैं कभी सोया हूँ तो मैं उठ के देखा मेरे पिलो पे बाल है, या मैंने नहा रहा हूँ, या मेरे बाथरूम में गुच्छे से बाल है, ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं। लेकिन धीरे धीरे करके मेरी हेयर लाइन डिसीट होती गई और काफ़ी पीछे चली गई थी। तो जैसे मैं सर्विस करता हूँ तो वहाँ पर कभी हमारी मीटिंग्स होती हैं या कुछ होता है या कभी कोई गैदरिंग हुई तो वहाँ पर ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी लगती थी। हमें लगता था कि मतलब अगर मैं बाकी लोगों को देखता था तो मुझे उनसे थोड़ी सी जलन सी होती थी कि उनके सिर पे पूरे बाल है और मेरे पास बाल नहीं है। इस कारण मैंने सोचा कि अब इंडिया में ऑप्शन है और मैं अफोर्ड कर सकता हूँ तो क्यों ना कराऊँ मैं। यहाँ पे जब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ के लोग बहुत ही पोलाइट हैं और हर आपको समझते हैं, चाहे यहाँ का प्यून हो, चाहे यहाँ का काउंसलर्स हो, चाहे यहाँ का फ्रंट स्टाफ हो, चाहे यहाँ के डॉक्टर्स हो, नर्सेस हो, जो भी है वो स्टाफ बहुत ही अच्छा है। और सफाई तो यहाँ पे इतनी है कि मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा सफाई कहीं होगी। जब मेरा प्रोसीजर हो रहा था उसी समय मैंने देखा कि इतने सारे उन्होंने रुई के बंडल वगैरह, सफाई इतनी थी। जो पीछे वो लगाते हैं, क्या बोलते हैं, डायपर लगाते हैं, वो एक बार मेरे हाथ से सिर्फ छू गया, सिर्फ मेरे हाथ से छुआ था तो उन्होंने चेंज कर दिया, सिर्फ इसलिए कि मेरा हाथ टच कर गया था। ये जैसे मैं सेकेंड टाइम आया हूँ तो दूसरे मतलब अपनी फैमिली को करना बहुत मतलब इतना ज़्यादा कि उनकी कंसर्न लेना कि मैं सेकेंड टाइम जा रहा हूँ, तो वो लोग एग्री नहीं थे। उनको कन्विंस करना बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। समहाउ मैनेज हो गया, वो भी समझ गए कि हाँ हो सकता है तो चलो ठीक है एक बार और देख लेते हैं। तो बस वही है, अदरवाइज तो मुझे तो यही था कि मेरा पहली बार हुआ, एक बार में काम भी बहुत बढ़िया हुआ था। लेकिन बस वही है कि थोड़ा सा एक परफेक्शन वाली बात होती है कि मुझे लगा कि थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा वो है। मैंने डॉक्टर से बात की, वो समझ गए और फाइनली आज मैं यहाँ पे आ गया। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं पहले भी आ चुका हूँ, अब दोबारा भी आ चुका हूँ। तो अब मैं जा रहा हूँ सर्जरी के लिए, तो आप बने रहिए, इसमें मिलेंगे आपसे आफ्टर सर्जरी।
मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मैं सेकेंड टाइम मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो कैसा रहा आप लोगों के साथ। आप लोग जो है देखिएगा, फिर उस हिसाब से डिसीजन लीजिएगा। हेलो, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी सर्जरी कंप्लीट हो गई है। मुझे सर्जरी कंप्लीट हुए बस 5 से 7 मिनट ही हुए हैं और आप देख सकते हैं मेरी सर्जरी कैसी हुई है। मुझे टोटल, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी ये रीफिलिंग थी, इसमें मुझे टोटल 2500 ग्राफ्ट लगे हैं और टोटल सर्जरी में टाइम जो लगा वो 5 से 7 घंटे लगे हैं। और यहाँ का जो डॉक्टर था और डॉक्टर स्टाफ था वो इतना बढ़िया था, जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही वंडरफुल था। और ये लोग आपसे टाइम से आपसे पूछते रहते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई भी परेशानी तो नहीं है। आपको यहाँ पे प्रॉपर मील भी मिलता है दोपहर में, या अगर आपकी सर्जरी लंबी है तो उसको और भी आपको देंगे। आपको पानी पूछते रहते हैं, आपको कोई और अगर प्रॉब्लम है तो वो भी पूछते रहते हैं। तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है मेरा वो बहुत अच्छा रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो प्रॉब्लम थी वो रिजॉल्व हो जाएगी। और QST क्लिनिक जो है वो वन ऑफ द बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट है। मेरी नज़र में तो नॉर्थ का बेस्ट है। बाकी अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो मेरा जो हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है वो हुआ था QST टेक्निक से, और आज सेकंड टाइम मैं आया था अपना रीफिलिंग कराने, तो उसमें भी मेरा जो ट्रांसप्लांट हुआ है वो QST टेक्निक से ही हुआ है। ये टेक्निक जो है काफ़ी अच्छी टेक्निक है, इससे ग्राफ्ट के जो सर्वाइवल जो होते हैं वो परसेंटेज काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो दिस इज़ द वेरी वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक जो QST यूज़ करता है। तो ये टेक्निक काफ़ी अच्छी है। मुझे जो फर्स्ट टाइम मैंने किया था उससे मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था, तो मैंने अपनी रिफिलिंग भी उसी टेक्निक से ही कराई है। दोस्तों, आपने देख लिया कि मेरा अभी तक का कैसा रिस्पांस रहा, मेरा जो है कैसा रिस्पांस रहा मेरा का। तो अब मैं आशा करता हूँ कि मेरा जो है रिस्पांस अच्छा ही आएगा, और बाकी का रिस्पॉन्स तो मैं नेक्स्ट विजिट में जब PRP कराने आऊँगा तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तब तक आप लोग बने रहें इस वीडियो में। थैंक यू। अब जानते हैं हमारी अगले पेशेंट के बारे में। और आज हम अपनी 5वीं PRP के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। 16 नवंबर 2023 को हम आए थे। अभी जो रिजल्ट है इसका
ये इससे हम फुली सेटिस्फाइड हैं और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत खुशी महसूस होती है, क्योंकि अब का लुक और पहले का लुक बहुत अंतर है। पहले जब बर्डनेस थी, बाल कम थे, तो फिर जनरल सी बात है बहुत सी प्रॉब्लम लग रही थी। कुछ ऐसी चीज़ थी जो हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि हाँ, यहाँ पे प्रॉब्लम है। मेरा नाम राहुल मिश्रा है। हम बनारस यूपी से आए हुए हैं और मेरा ट्रांसप्लांट 16 नवंबर 2023 को हुआ था। ये 3 दिनों में हुआ था, 16, 17 और 18 नवंबर 2023 को, और आज लगभग 17 महीने हो गए हैं और आज हम अपनी 5वीं PRP के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। 16 नवंबर 2023 को हम आए थे, तो वो पहला दिन था मेरे सर्जरी का, और इसके बाद अगले दिन 17 नवंबर को भी सर्जरी हुई थी। जो बचा हुआ रिमेनिंग एरिया था वो कंप्लीट हुआ था 18 नवंबर को 2023 को, और कोई दिक्कत नहीं थी, सब नॉर्मल था। पहले दिन में 16 नवंबर को पहला दिन जो था, उस दिन मेरा हेड वॉश किया गया और हेयर लाइन बनाई गई डॉक्टर साहब के द्वारा, और इसके बाद सर्जरी का काम शुरू हुआ। और बीच बीच में डॉक्टर साहब वगैरह पूछते रहते थे, बोलते रहते थे, आपको रिफ्रेश करते रहते थे, और हमको अच्छा फील होता था कि हम लोग आपस में कंटिन्यू बात भी करते रहते थे और जो है सर्जरी का काम भी हो रहा था। अगले दिन जो रिमेनिंग एरिया था उसका सर्जरी का काम हुआ, और बीच बीच में हमको रिफ्रेश भी करते रहते थे। अगर टॉयलेट वगैरह जाना है कहीं तो बीच में उसके लिए भी छोड़ते थे, हम जाते थे, और बीच में कुछ फूड भी मिलता था खाने के लिए, जिससे माइंड रिफ्रेश हो, और ब्रेक भी देते थे, तो सही लगा। और बाकी रिमेनिंग जो 2 दिन के बाद जो थोड़ा एरिया बचा हुआ था उसको 18 तारीख को, तीसरे दिन जो है उसको कंप्लीट किए, और बहुत अच्छे तरीके से किए, और साफ़ सफाई बहुत अच्छी थी, और माहौल भी बहुत बढ़िया था, बातचीत और बाकी व्यवहार और सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। मेरी सर्जरी के दौरान लगभग 42 से 45 ग्राफ लगे थे, और ये साइड वाला था मेरा, ये फ्रंट से लेके मिड तक का ये एरिया कवर हुआ था, जो मेरे बाल झड़ गए थे उस पर किए थे। अभी जो रिजल्ट है इसका, ये इससे हम फुली सेटिस्फाइड हैं और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत खुशी महसूस होती है, क्योंकि अब का लुक और पहले का लुक बहुत अंतर है। ये सर्जरी के बाद 5वें दिन मेरा हेड वॉश हुआ, वो हम यहीं पे आके कराए थे, यहीं पे इंस्टी दिए थे, और बहुत अच्छे तरीके से किया गया। और इसके बाद इसमें दवाएं हमको बताई गई क्या क्या खाना है और क्या यूज़ करना है, कैसे शैम्पू यूज़ करना है, और कैसे फिर इसके बाद उसका दवाइयों को कैसे लेना है, क्या करना है, इन चीज़ों के बारे में बताया बहुत अच्छे तरीके से। और बीच बीच में हमसे फोटोग्राफ्स वगैरह भी लेते रहे, क्योंकि यहाँ का एक व्हाट्सएप नंबर है, उसके माध्यम से जो है बीच बीच में डेली का फोटोग्राफ्स हमको उस पर भेजते थे, और यहाँ से रिस्पांस भी मिलता था कि क्या कंडीशन है क्या नहीं। जैसे हमारे मन में कोई क्वेरी वगैरह होती है, कोई क्वेश्चन वगैरह होते हैं, तो उसके माध्यम से भी हमको तुरंत यहाँ से रिस्पांस मिलता था, और अच्छा रिस्पांस मिलता था। इनके द्वारा जो भी बताया गया उसको फॉलो किए, उसका रिजल्ट अच्छा मिला मुझे। और फूडिंग में क्या क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इन चीज़ों के बारे में भी हमको बताया गया, और बाकी जो भी चीज़ें थी बहुत अच्छी थी और सपोर्टिव थी। पहले जब बर्डनेस थी, बाल कम थे, तो फिर जनरल सी बात है बहुत सी प्रॉब्लम लग रही थी। कुछ ऐसी चीज़ थी जो हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि हाँ, यहाँ पे प्रॉब्लम है। सिर्फ अपने फ्रेंड सर्किल में बैठने में और घर में आस पास पड़ोस में जिनके साथ हम रहे हैं बचपन से, उनके साथ उनके बीच में जाने में हमको लगता था थोड़ा सा जैसे मेरी कॉन्फिडेंस में कुछ कमी सी लगती थी, ऐसा मुझे महसूस होता था कहीं भी फेस करने में, कहीं भी बैठने में, बात करने में। और कभी किसी फंक्शन वगैरह को अटेंड करने में, शादी है या कोई और फंक्शन है, तो वहाँ पे जाने में मुझे ऑड लगता था, मतलब अपने आप को थोड़ा सा वो गिल्टी फील होता था कि ये थोड़ा सा हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या कोई ड्रेसअप वगैरह पहनते थे तो उसकी फिटिंग और स्मार्टनेस नहीं आ रहा था। और आफ्टर दैट कराने के बाद अभी जो है इन सब चीज़ों में मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ गया है, और मुझे खुद से लगा है कि हम स्मार्ट हो गए हैं थोड़ा पहले की तुलना में, तो ये कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है, और सोशली और सामाजिक रूप से और अन्य जगहों पे जाने में मुझे अच्छा लगता है। आज मेरी 5वीं PRP थी, और PRP में बहुत समय नहीं लगता है, बस 10 से 15 मिनट लगता है, और एक कैद देते हैं आपको, 24 आवर्स तक मना करते हैं कि सर पे पानी वगैरह न डालें,
बाकी कोई दिक्कत नहीं, एकदम नॉर्मल है। बात करें PRP की तो उसमें हल्का सा पेन होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता, आप एडजस्ट कर सकते हैं। चींटी जैसे काटती है उस तरीके से लगता है, जैसे इंजेक्शन हल्का सा लगता है तो हल्का सा चींटी जैसा लगता है, वैसे ही चींटी जैसे काटती है वैसे ही सर में लगता है, वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। PRP कराने से बहुत बेनिफिट होता है। इसमें ये है कि आपके जो बाल की जो ग्रोथ है वो तेज़ी से होता है, ऐसा मुझे लगा है, हम देखे हैं, फील किए हैं कि PRP कराने से लगभग 1 हफ्ते 10 दिन में मेरे बाल की ग्रोथ जो है हमको दिखने लगती है कि वो तेज़ी से हो रहा है और हेयर थोड़े से इम्प्रूव होते हैं क्वालिटी में। अभी तक का जो मेरा QST के साथ एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अच्छा था। फ्रॉम ट्रांसप्लांट से लेके आज तक की जो PRP है, आज तक के बीच में बता रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ का रिस्पांस, यहाँ का रिजल्ट बहुत अच्छा है, साफ़ सफाई बहुत अच्छी है और व्यवहार बहुत अच्छा है। और इसके बाद मेरा जो रिजल्ट है हेयर का, मेन टारगेट है कि हेयर का जो रिजल्ट है ग्रोथ का वो बहुत बेस्ट है। ये थी हेयर ट्रांसप्लांट की आज तक की मेरी जर्नी, और अगली बार जब मैं फिर आऊँगा PRP कराने तो फिर आपसे मिलूँगा। तब जुड़े रहिएगा मेरे वीडियो से। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।